जय हिंद। हेलो। जी, इस्लाम फॉर यू साहब, वेलकम है आपका मेरी स्ट्रीम में। जी जी जी। जी, जी आप मुझे अपना पहले तो नाम, जी जी जी। अगर हाँ अगर हाँ, आप मेरा अपना नाम नाम, मुबारक खान है। मेरा नाम मुबारक जी, खान है। कहाँ से आप? और मैं इंदौर के पास से हूँ। जी, और किस मसलक को आप फॉलो करते हो? जी मैं मुस्लिम हूँ, इतना काफ़ी है। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर मसलक, कौन से जाकिर नायक वाले जी जी। मुस्लिम है या कौन से वाले मुस्लिम है? नहीं नहीं, मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में मुस्लिम कहा है, तो मैं सिर्फ मुस्लिम ही हूँ। अच्छा, चलिए अच्छा, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है जी, चलिए। जी, है ना। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कर लूं, उसके बाद फिर जी 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 हमारे एक्चुअल जी डिस्कशन पे जी आता है। जी आप मुस्लिम हैं, जी जी। आपका कोई फिरके से ताल्लुक नहीं है, तो आप दीन जी का इल्म कैसे हासिल करते हैं? जी मैं खुद ही कुरान का तर्जुमा और हदीसें पढ़ता हूँ, और उसी से मैं दीन का इल्म हासिल करता हूँ। और किसी भी आपको अरबी मसलक आती हो, है? किसी भी, नहीं नहीं, मैं अरबी नहीं आती मुझे, मैं तर्जुमा देखता हूँ। ठीक है, और ठीक किसी है, भी मसलक में जो हक बात बताता है, मैं उसको मान लेता हूँ। ठीक है मुबारक भाई, बहुत बहुत अच्छा आपसे ये डिटेल्स मिली। तो क्या आपको पता है अच्छा, कि तो ये मैं, स्ट्रीम का टॉपिक क्या है? जी मैं अभी कुछ टॉपिक में सुन रहा था, उस पे से मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें मुझे। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, फिर आप बोलिए। देखिए, जी आज का जी जो टॉपिक है वो ये है कि जब जी अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह के इख्तियार में है हिदायत देना, और अल्लाह जी गुमराह करता है। जिसको अल्लाह जी गुमराह कर दे उसको पूरी दुनिया जी। मिलके हिदायत नहीं दे सकती, और जिसको बेशक सही अल्लाह बात है। हिदायत दे दे उसको पूरी हाँ। दुनिया मिलके गुमराह नहीं कर सकती। तो जी लोग, जी जो लोग गुमराह है, उनकी जी। क्या गलती है? उनको सजा क्यों मिलनी चाहिए? उनको जहन्नम क्यों मिलनी चाहिए? अच्छा अच्छा। जी, ठीक है, मैं बोलिए आपको अभी। इसका बताता हूँ। ठीक है। पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो एक एग्जाम्पल से समझा दूँ ना, चल जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे समझा सकते हैं, जिस तरीके से समझा सकते हैं, उस तरीके से आप समझाइए। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, देखिए, एक हजरत ने बोला कि कुरान और जो इस्लाम है वो अरबी में ही क्यों आया, है ना। तो इस पे से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल लाइन है, वो पूरी अंग्रेजी में है। अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो उसको पहले अंग्रेजी सीखना होती है। अब अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा क्योंकि वो मेरे देश की भाषा नहीं है, या वो मेरे इलाके की नहीं है, अगर वो मेरी भाषा होती तो ही मैं सीखता, क्या आप ये बात सही मानेंगे? या फिर वो जो इलाज है पर्टिकुलर, वो इलाज के बारे में सीखना जरूरी है? यहाँ पर लैंग्वेज की बात होगी या फिर इलाज की बात होगी? अगर हर इस पॉइंट डॉक्टर का मैं ये जवाब दे कहे, दूं आपको? एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम्म। हर, जी, अगर हर डॉक्टर अगर ये कहे कि मैं जो है मेडिकल में डॉक्टर तभी बनूंगा जब वो मेरी मातृभाषा में आए, तो क्या हमारे देश में कोई डॉक्टर हो पाता? तो हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए कि अगर इस्लाम कहता है कि शराब मत पियो, सुनना, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, सुन रहे हैं? हेलो, जी, 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 आप सुन रहे हैं बोलते आप? हाँ जाइए। जी, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ। अब अगर इस्लाम कहता है कि शराब मत पियो, अब आप अगर ये कहेंगे कि शराब नहीं पीने की बात मेरी लैंग्वेज में आती तो मैं अल्लाह की बात मान लेता, लेकिन वो अरब वालों ने बोली है इसलिए मैं नहीं मानूंगा। अब अगर वही शराब पीने वाला किसी लड़की को पकड़कर उसका रेप कर दे, सुनना मेरी बात, जी, रेप जी, कर दे, बोलते जाइए और आप। फिर वो शराब पीने वाला इस्लाम की बात ना मानते हुए शराब पिए कि नहीं, मैं शराब को हराम नहीं मानता, अब वो शराब को पी ले और फिर किसी लड़की का रेप कर दे, है ना, और फिर ये कहे कि अल्लाह चाहता तो मैं रेप ना करता, तो अल्लाह ने तो चाहा था कि तू शराब ना पिया, अगर तू शराब ना पीता तो तू रेप भी ना करता। तो इसी तरह अल्लाह तो हमें बताता है, लेकिन हम अपनी जिद पे नहीं मानते, और जब हम अपनी जिद पे नहीं मानते हैं तो हम अल्लाह को दोष नहीं दे सकते। और जब हम अल्लाह की बात नहीं मान रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि अल्लाह चाहता तो हमें हिदायत देता, तो अल्लाह फिर सजा इसलिए देगा कि आपने उनकी अल्लाह की बात नहीं मानी, आप लैंग्वेज पे अड़े रहे, आप अपने इलाके पे अड़े रहे। अगर आप ये सोचते कि बात अरबी की हो या अमेरिकन हो, अगर वो बात सच है, वो हक है, अगर वो किसी बुरे काम से रोकती है, तो क्यों ना हम उनकी बात माने, क्यों ना हम उस बात पे अमल करें। अब आप बोल सकते हैं, फिर मैं बोलूंगा। जी, सचवाला जी, पहले मैं बोल लूं या आप बोल रहे हो? जी हाँ, आप बोलिए पहले। जी, देखिए, आपने जो, आपका नाम मुबारक भाई है, बराबर? जी जी जी, मेरा एक चैनल है जी, इस्लाम फॉर यू, इस पे आप क्लिक करेंगे तो
मैं नास्तिकों ठीक है, के लिए जो भी प्रॉब्लम है, उनके सवाल है, उनके जवाब दे रहा हूँ। मैंने 2 वीडियो अभी तक डाल बहुत चुका खूब, हूँ मैं। और आप बहुत खूब, बिल्कुल, आप बहुत खूब। इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेगी। अगर आप हक बात पे चलेंगे, तो सच बात मानेंगे, तो ठीक है, बिल्कुल आपको हिदायत मिलेगी। जी बहुत ठीक है, शुक्रिया आपका। ठीक है, जी 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 साहिल, ठीक है। आप जो है जवाब दें। जी, देखिए मुबारक भाई, जो आपने जी लैंग्वेज का जो एग्जाम्पल दिया है कि जी एक जी जी। एक स्टूडेंट अगर वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे तो उसकी जो हाँ हाँ। किताब है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ठीक है। जी देखिए, जी। आप पहली बात तो एक अल्लाह के लिए जो मिसाल है वो आप हाँ। इंसानों को लेकर मिसाल दे रहे हो। और अल्लाह नहीं, देखिए फरमाता आप। है सुनिए ना, जी 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 आप जी आप जी जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए फिर आप बोलिए। ठीक है। जी जी अल्लाह जी। अल्लाह के लिए मिसालें घड़ना जो है ये सही नहीं है। ठीक है। नहीं, ऐसा। मैं ये देखिए, कह अब रहा हूँ, मैंने सुनिए ना, 1-2 मिनट सुनो ना, अल्लाह मैं की मैंने मैं हकीकत जवाब नहीं। दे रहा हूँ। जी 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 मैं जी जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे जी रहा जी। हूँ, उसके बाद आप उस पे सवाल करिए। मैंने आपकी बात बिल्कुल। सुनी ना, तो आप भी सुन लीजिए। जी 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 जी। तो पहली बात तो ये कि डॉक्टर जो है वो एक इंसान है। ठीक है। जी। ठीक वो है। वो जी, वो उसके इख्तियार में नहीं है कि वो हर किसी को जो है वो एक ही लैंग्वेज का बना दे या एक ही लैंग्वेज सबको सीखने वाला बना दे। ठीक है। क्या अच्छा आप अल्लाह अच्छा को भी, क्या वो मजबूर है डॉक्टर, तो क्या आप अल्लाह को अच्छा। भी मजबूर समझते हैं कि वो सबको एक लैंग्वेज वाला बना देता ताकि उसकी जो किताब है वो आसानी से सबके समझ में आ जाती। नहीं सर, और प्रॉब्लम ये है कि आप कुरान सुनिए हर ना। लैंग्वेज में अवेलेबल है। कुरान हर लैंग्वेज में अच्छा, अवेलेबल है, आप कोशिश तो कीजिए। लेकिन हर अगर लैंग्वेज में आप अवेलेबल जी सुनिए ना, है। जी पहली बात तो जो डॉक्टर से आपने डॉक्टर की मिसाल दी है वो अल्लाह पे फिट करोगे तो अल्लाह मजबूर साबित हो जाएगा कि नहीं, अल्लाह बिल्कुल इतना नहीं है। डॉक्टर की तरह नहीं। सुनिए ना, आपने डॉक्टर की हाँ बात की, हाँ डॉक्टर तो मजबूर है। वो थोड़ी हाँ ना हाँ। सबको इंग्लिश इंग्लिश अपने एक ऐसा कुन फयकुन उसने कहा और हो गया, तो जी डॉक्टर के पास तो ऐसी पावर नहीं है कि वो लोगों को इंग्लिश सिखा दे और उसकी डॉक्टरी वाली बुक भी सब समझ जाए। अल्लाह के पास तो ऐसा नहीं, नहीं। अल्लाह फरमाता है, जब अल्लाह आप। कोई इरादा करता है तो अल्लाह कहता है कुन फयकुन, हो जा, और वो चीज हो जाती है। और जो आप ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं कि हर हर जी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है उसका, तो जी ट्रांसलेशन किस फिरके का माना जाएगा उसी पे तो पूरे फिरके बने हैं ना। उसका जी। ट्रांसलेशन हर किसी ने अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया, उस जी बुनियाद पे जी। तो फिरके बने हैं। तो आप कैसे बोलोगे कि कौन से फिरके वाले का ट्रांसलेशन सही है? सेम आयत नहीं। से, एक ही हाँ आयत, हाँ, सुनिए मैं। ना, मेरी बात जी सुनिए, जी। हाँ मेरी बात हाँ सुनिए। हाँ। ठीक ठीक ठीक, आप एक बोल ही लीजिए आयत पहले। एक ही आयत से एक बरेलवी जी जो है ना, वो अल्लाह अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब जी मानता है, उसको साबित जी करता है। और उसी जी आयत से एक देवबंदी और एक सलफी जो है वो जी। ये साबित करता है कि नबी को इल्म गैब नहीं था। आयत सेम अच्छा। है। हाँ। फिर और अल्लाह के नबी ने फरमा के गया है कि जो 73 फिरके होंगे वो सब जहन्नम में जाएंगे अच्छा सिवाय एक के। जी जी। तो बिल्कुल। अब ये दो में से जो दो अकीदे बनाया कि अल्लाह के हाँ नबी जो है वो आलिमुल गैब है, उनको इल्मे गैब है, हाँ और एक हाँ जिसने ये बनाया अकीदा हाँ कि इल्मे हाँ गैब अल्लाह के नबी को नहीं है, तो उसमें से एक गलत है, एक तो जहन्नम में जाएगा। हाँ। उसकी बुनियाद क्या अच्छा। बनी? किस बुनियाद पे वो जहन्नम में जा रहा है? क्योंकि उसने कुरान से वो अकीदा लिया। देखिए हम आपने। यही तो कहना चाह रहे हैं ना। मैं मैं आपको बता रहा हूँ ना। जी मैं बताइए। आपको बता रहा हूँ। ये जो अकीदे बनते हैं ना, ये कुरान से नहीं बनते हैं। ये कहाँ से आप बनते हैं? जो है ना, मैं बताता हूँ आपको ये क्या होता है हाँ, कि कुछ लोग जो फिरके बनाने पर जो अपने अपने ग्रुप से बन जाते हैं ना, तो वो फिर अपनी विचारधारा रखते हैं, जैसे आप अपनी विचारधारा रख रहे हैं। नहीं, तो इस कुरान टाइप से से अकीदा नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? कुरान से लीजिए ना आप अकीदा, मैं क्या कह रहा हूँ आप आपको। अभी आप बोल रहे थे कुरान देखिए से नहीं सूर्य, लेंगे अकीदा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो इल्म गैब की जी। आपने बात बोली है, ये सूर्य हम्म आराफ की आयत नंबर 188 है। ठीक है। हम्म अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, उसमें अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहा कि मुझे इल्म गैब नहीं है। ठीक है। और लोग कह हम्म रहे हैं कि इल्म गैब था। सुनना हम्म आप। हाँ। तो जब नबी खुद कह रहे हैं कि मुझे इल्म गैब नहीं है, जो अल्लाह मुझे बताता है वो मैं लोगों को बताता हूँ। हम्म ठीक है। तो हम्म जो खुद नबी कहेंगे वो ज्यादा मायने रखता है, या जो आम लोग कहेंगे वो ज्यादा मायने रखेगा? ये इसका जवाब मिल गया। मुबारक, नहीं नहीं, जी सुनिए सुनिए मुबारक सुनिए भाई। सुनिए।
नबी जो खुद कहेंगे वो बात मानेंगे ना आप। अब जब रहा सवाल बरेलवी का, तो आप अगर आप ये कहेंगे कि यार बरेलवी इस अकीदे को नहीं मानते हैं, तो कुरान में तीन चीजें होती है। एक तो जो मेन कुरान अरबी में होता है, एक होता है जी। उसका ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा, और हम्म। एक होती है तफसीर। तो जो ठीक है। तफसीर है वो तफसीर अपनी विचारधारा की होती है, तर्जुमा किसी का बदल नहीं सकता। अगर आप किसी बरेलवी का कुरान उठा के देखेंगे हम्म। तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता हूँ, मुझे जो अल्लाह बताता है मैं वही इख्तियार करता हूँ। तो आपको बरेलवी के भी कुरान में आपको ये चीज चेंज नहीं मिलेगी, आपको तर्जुमा सेम मिलेगा। मैं आपको साबित कर सकता हूँ। प्रॉब्लम अच्छा होती है तफसीर में। सुनिए आप, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम जो है ना वो तफसीर में होती है, तर्जुमे में नहीं अच्छा, होती है। आपको अगर तर्जुमा जो अलग अलग उसकी मिसाल दे दी जाए तो आप मान लेंगे? कैसी? आप बोल रहे हो कि तर्जुमा सबका सेम होता है। हाँ सर, मैं एक बात बताना अगर चाहता हूँ पहले। नहीं, आप वो बात भी समझा देता हूँ मैं आपको। जी। देखिए, बात का जो मतलब है ना वो समझना मायने रखता है। अगर आप 10 बच्चों को क्लास में बिठाएंगे अंग्रेजी के, सुनिए आप, और 10 बच्चों को एक ही सेंटेंस लिखने का कहेंगे तो वो सेम एक पैराग्राफ सेम नहीं लिखेंगे, उनकी लैंग्वेज बदल ठीक है, जाएगी। तो जब वो क्या उस काफी भी बुनियाद लिखना पे शुरू उनको करेंगे सजा मिलनी तो चाहिए? सुनिए सुनिए, 10 नहीं, बच्चों आप की ये जवाब काफी दीजिए, उस की बुनियाद पे उनको सजा मिलनी चाहिए? सजा तब मिलेगी जब वो बात ही बदल देंगे पूरी। अगर बात नहीं सेम है नहीं, और उनके आप वर्ड सुनिए ना, से हो। हाँ हाँ। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक जी आम बरेलवी है, ठीक है, जी जी। वो बरेली मसलक को, एक मुसलमान बरेलवी मसलक को लाख करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अच्छा उनका ठीक है। ये अकीदा गलत है जैसा आप बोल रहे हो। ठीक है, हाँ हालांकि वो हाँ लाचार है, वो माजूर है हाँ। समझने में, लेकिन चूंकि नहीं उन्होंने वो गलत अकीदा, सुनिए ना, देखिए सुनिए सुनिए, अरे बात हाँ सुनिए ना हजरत, आप बात सुनिए बिल्कुल ना। बिल्कुल आप बदल लिया सर। हम तो अपन तो लैंग्वेज वाली नहीं, बात कर रहे थे, आप सीधे इल्म गैब के पॉइंट पे आ गए। क्योंकि लैंग्वेज में प्रॉब्लम है ना। लैंग्वेज अगर नहीं समझने जैसी होती, नहीं, आसान मुझे लगा होती, तो का इतने जवाब फिरके देंगे। नहीं बनते। आप सुनिए ना, आपकी लैंग्वेज पे ही बोल रहा हूं सर मैं, फिरके कि जब बनाना लोग लैंग्वेज, एक फिरके मिनट, बनाना लोगों की गलती है। टू अल्लाह ने प्लस कहा टू कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो। अब उसमें अगर किसी ने ठीक है। फिरके बना लिया है तो ये उनकी गलती है सर। जैसे आप तो अलग हो गई आप। फिरके बनाने का सोर्स क्या है, बुनियाद क्या है? फिरके आपको बनाने का आपको सोच ये है बरेलवी सर कि मैं आपको बताता हूँ बरेलवी सर, फिरके दलील कहाँ बनाने से का देता सोच है? ये है कि अगर किसी को बात समझ में नहीं आती है, हम्म, जैसे मैंने कहा कि तो शराब पीना हराम है, अल्लाह ने ये आसान नहीं रखा है समझने के लिए। तो बनते सर मैं बताता हूँ। मैंने जी। कहा शराब पीना आसान, वो शराब पीना हराम है। आपके किसी साथी ने कहा कि नहीं, मैं ये जब तक ये मेरी लैंग्वेज में नहीं आएगी मैं नहीं मानूंगा। तो जब हम्म। लोग अपने विचार डालते हैं दुनिया को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, जब लोग अपनी सोच डालते हैं तो वहां पे फिरके बनना शुरू हो जाते हैं। जब अच्छा, विचारधारा एक में बात मतभेद, बताइए, तब टू फिरके प्लस टू बनना इक्वल शुरू टू हो क्या जाते होता हैं। है? टू प्लस टू इक्वल जी, टू क्या होता है? टू प्लस टू टू इक्वल प्लस टू टू क्या फोर होता है? बिल्कुल 4 होता है सर। बिल्कुल फोर होता है। दुनिया का कोई भी हाँ एक टीचर, कोई भी एक इंसान टू प्लस टू इक्वल टू जी। फाइव बताएगा? अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, दुनिया का टू कोई भी प्लस टू इंसान, कोई एक टीचर, टू वो प्लस टू टू कह रहे हो प्लस ना टू आप? इक्वल टू फाइव बताएगा? अच्छा, पूछ रहा हूं, कौन आपसे बता जवाब रहा है सर? दीजिए ना। कौन बता रहा है सर? अरे मुबारक भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ टू प्लस टू इक्वल टू फोर होता है, आप मेरी बात मानिए, बराबर? हाँ बिल्कुल मानूंगा। मैं मैं बोल रहा हूं कि दुनिया में आप किधर भी चले जाए, ठीक है, हाँ हाँ कोई एक इंसान भी ऐसा होगा, कोई एक टीचर हाँ। जब अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो टू प्लस टू इक्वल टू फाइव पढ़ाएगा? तो सर ये उसकी प्रॉब्लम है ना। नहीं, कोई पढ़ाएगा ही नहीं ना टू प्लस टू इक्वल टू फाइव। हाँ बिल्कुल क्योंकि नहीं टू पढ़ाएगा। प्लस टू, सुने सुनिए, क्योंकि टू हाँ हाँ प्लस हाँ टू इक्वल टू फोर इतना क्लियर हाँ है कि हाँ वो हाँ। एक हाई लेवल वाला आदमी, एक लो लेवल वाला आदमी भी बिल्कुल एट दी एंड सर पहुंचेगा इस्लाम। वही। सुनिए ना, आप कंप्लीट हाँ करने हाँ। दीजिए। जी जी जी। टू प्लस टू इक्वल टू फोर, ये इतनी सिंपल सी चीज है कि उसको हाँ हाँ एक बच्चा भी सीखेगा या जो उसको सिखाएगा तो वो टू प्लस हाँ टू इक्वल हाँ। टू फोर ही उसका मतलब लेगा। लेकिन जी चूंकि बिल्कुल। कुरान जो है, और कुरान जो है वो लोगों के लिए, सिर्फ उलमा के लिए नहीं है, अच्छा। सारी इंसानियत के लिए हिदायत है ना, जी लोगों बिल्कुल के लिए हिदायत है। तो अगर बिल्कुल। अल्लाह चाहता, अगर हम्म। अल्लाह माबूद होता, हर चीज पे कादिर हाँ होता, तो वो अपने हाँ मैसेज को इतना क्लियर रखता
कि 2+2 हाँ इक्वल टू कोई 5, कोई 7, कोई 9 बना के अलग अलग फिरके नहीं बना लेता। सर, वो क्या है कि मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है। बात कहाँ ये है क्लियर कि है? उस मैसेज को कहाँ मानने क्लियर है? वाला होना ना सर। मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि सर आप लैंग्वेज पे हैं, आप वो बात पे नहीं आ रहे कि इस्लाम कहना क्या चाहता है। आप कहते हैं कि नहीं, मैं लैंग्वेज मेरी होगी तभी मैं मानूंगा। तो मैसेज तो मैं क्लियर है सर। हमारे ऑलरेडी, लोग साहिल जी, अपनी हमारे सर जी लोग साहिल अपनी सेठवाला जी जीत पे बोलिए। उस लोग अच्छा अपनी देखिए, जीत हमारे पे उस मुबारक मैसेज साहब, को हमारे एक्सेप्ट नहीं मुबारक भाई, करना चाहते। अच्छा मुबारक मुबारक नहीं भाई सर, भाई, थोड़ा एक सुन एक लीजिए। 2 मिनट सर, 2 मिनट सर बस। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि आप नास्तिक है सर। हेलो। नहीं, किसको कह रहे हैं? नास्तिक है मुझसे आप कह सर? रहे हैं आप? हाँ मुझसे आप कह रहे हैं नहीं, मैं तो नास्तिक जो नहीं हूँ, सर आप क्या है फिर? मैं इंसान हूँ। नहीं, इंसान तो है सर, लेकिन आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं आपसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं फॉलो करते, यानी मेरे नहीं नजदीक फॉलो सारे करते। धर्म जो है इंसानों के बनाए हुए हैं। मैं इस तरह से जो है देखिए सर, धर्म आप को, किसी जी धर्म को, देखिए आप सर किसी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप इस्लाम पे सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी आपने जी। नाम सुना होगा जफर हेरेटेक का। जी सुना है आपने नाम? आप जी। आप यहाँ की बात जी जी करिए ना जनाब, जी। अच्छा आप अच्छा, सर अपनी देखिए सुनिए, बात हमारे मैं स्टार्ट मुबारक करिए। भाई, मैं मुबारक आपको भाई, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक अच्छा अच्छा, एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है, सिर्फ। जो है हम अपनी बात को ऐसे करते हैं, अच्छा, क्योंकि उनने वो जो उनने टॉपिक कहा है, कि हजरत, क्योंकि देखिए जो है हजरत, हमारी स्ट्रीम का जो टॉपिक है, मेरे भाई सुनिए, हमारी दो स्ट्रीम मिनट का जो मेरे को, टॉपिक है उससे हम हट रहे हैं। 2 मिनट बाद बोलूंगा हम सर। दोबारा उसी स्ट्रीम, उसी टॉपिक पर आते हैं, ठीक है? आप मुझे इजाजत दीजिए, जी हम सचवाला जी दोबारा बोलिए, उसी फिर मैं इनको उसी जो है अनम्यूट करता टॉपिक हूँ। पर आते हैं, उसी टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि टॉपिक से बात हट रही है। जी जी बिल्कुल मैं हट रही है। दोबारा यानी इस बात को उसी टॉपिक पर लाता हूं, और फिर जो है यहाँ मैं एक बात वाजह कर दूं। अब मैं जो बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ कुरान की बेस पर बात करूंगा। मैं किसी जी जी हदीस की कोई किताब, किसी तारीख और किसी भी हवाले को जो है, ना किसी तर्जुमा ना किसी तफसीर की बात को, मैं तर्जुमे की भी बात नहीं करूंगा। ये बात याद रखिए आप। मैं जब आपसे बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कुरान की टेक्स्ट की बात करूंगा, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ना किसी तफसीर की बात, ना किसी तर्जुमे की बात। वो हदीस और जो है सारी चीजों को तो खैर बाजू रखिए आप। अब हम आते हैं कुरान के ओरिजिनल टेक्स्ट पर, क्योंकि अब ये जो टॉपिक है, ये हिदायत और दलालत की बुनियाद पर जो है ये बात हो रही है, ठीक है? अब आप देखिए कि सूरह हामीम अस-सजदा की एक आयत है, जिसमें कहा गया है, वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौल मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। तो मुबारक भाई, आप क्या इस आयत का तर्जुमा समझ सकते हैं? ठीक है, करने के इस आयत में क्या कहा गया है, आपको पता है? बताइए तीसरे, मुबारक भाई। हेलो। जी मैंने अनम्यूट किया, आप बताइए। जी मुबारक भाई, सर मैंने आपसे पहले ही कहा है कि, हेलो। जी जी, हाँ जी जी बोलिए, सुन बोलिए रहा हूँ। आप। जी जी हाँ सर, मैं पहले अपनी बात रखना चाहता हूँ, मैं आपको यही समझा रहा था सर। जी 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 बोलिए। हेलो। हाँ मैं, आपकी भाई आवाज बोलिए, आ रही आपकी है। आवाज आ रही है। आप जी यूट्यूब बंद कर दीजिए अगर चालू किए हो अलग से तो। हेलो। आप जी बोलिए। यूट्यूब बंद कर दीजिए, दूसरे डिवाइस पे या किधर चालू है तो उसको बंद कर दीजिए आप। हेलो। अब आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो। हेलो, आपकी आवाज आ रही मुबारक है जी, भाई, आप बोलिए। आप हाँ मैं बोलिए, बात बोलूँ? कीजिए। हाँ बोले। हाँ, बोलिए। आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक वीडियो एक ने डाला था कि हजरत मोहम्मद, मैं आपको आपकी बात समझा रहा हूँ, हजरत जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उनकी बीवी आयशा ने जहर देके मारा। ठीक है? देखिए, यहाँ अब पर ये मैंने वीडियो, जो आपसे सवाल किया उस पर बात कीजिए प्लीज, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको टॉपिक समझा पर रहा हूँ हमको ना, रहना आप है। मैं टॉपिक की एग्जाम्पल, ही की बुनियाद पर मैंने ये आयत पढ़ी है। मैं मैं किसी आपको, आयशा और किसी जहर को मैं नहीं जानता, मैं जो है कुरान के टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। सर मेरी बात को, अच्छा मुझे मैं आप वो बोलने का आयत फिर मौका, एक बार पढ़ता हूँ, सूरह मैं हामीम आपको सजदा की बराबर, 13वीं आयत। सुनिए, अच्छा मैं पढ़ दूं एक बार। वलौ हाँ जी शिअना पढ़िए। लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौल मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। इस आयत में क्या बात कही गई है, जरा मुझे बताइए। सर आप भी बता दीजिए ना सर, मुझे मुझे नहीं आप नहीं, अरबी देखिए का टेस्ट कर रहे हैं, फिर आप नहीं नहीं, लैंग्वेज चूंकि का। आपका यह कहना है कि कुरान की जबान आप जानते सर हैं। मैं,
मैंने कब कहा सर कुरान की जबान जानता हूँ सर मैं। अच्छा, मैं क्या अरबी में आप क्या लैंग्वेज के जानते तो हैं? खिलाफ हूँ सर मैं। अच्छा, सर मैं नहीं, ठीक है। लैंग्वेज के ही खिलाफ हूँ सर मैं नहीं लैंग्वेज, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि सारी दुनिया देखें, मैं लैंग्वेज का आपके हिस्सा करे, बस सामने, ईमान की बात करे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें, हाँ मैं अब कुरान के अलावा किसी और चीज को जो है मैं सामने नहीं रखूंगा। कुरान ही हाँ के टेक्स्ट की बुनियाद पर हम जो मौजू है, हमारा जो टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। क्या आप इस सर। आयत में जो बात कही गई, आप समझ चुके हैं क्या कहा गया इसमें? सर मैं अगर ये आप नहीं आपको समझते यही हैं तो मैं बता। आपको समझाऊंगा, मैं आपको जी समझाऊंगा। बिल्कुल, आप पहले बिल्कुल ये समझाइए बताइए सर, कि, बिल्कुल अच्छा, नहीं, समझाइए सर। पहले ठीक आप है, क्या मैं समझे समझा मुझे दूंगा। वो समझना है सर। ठीक है, मैं आप क्या समझा समझे मुझे दूंगा। वो भी समझना है। अच्छा, ठीक है, देखिए कि क्या इस आयत में जो बात कही गई, क्या आप उसको समझ चुके हैं? मैं नहीं तो सर, आपको नहीं समझा बताऊंगा, ना। मैं तो आपको बताऊंगा। क्या नहीं, अगर आप समझे हैं तो फिर मुझे जो है ये बात कहने में आसानी होगी, वरना मैं कुछ कहूंगा और आप कुछ कहते जाएंगे। आप अरे सर समझ आप चुके पहले, हैं इस आयत में क्या पहले सर कहा गया है? आपका, आपका सर मौकूफ तो बताइए सर आप। देखें, मियाँ, मौक़िफ़ की कोई बात नहीं है, मेरा मौक़िफ़ कुछ भी नहीं, मैं तो टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, मेरे मौक़िफ़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जो एक अच्छा। एक लफ्ज है, जो कुछ कहा गया, मैं उसी पर बात करूंगा। मैं इसके अलावा किसी और किताब का कोई हवाला नहीं दूंगा, किसी तर्जुमे की, न सूरह किसी हामी तफसीर की। क्या है, 13वीं आयत बताई ना आपने? सूरे हामीम अस्सजदा की 13वीं आयत है। अच्छा, वलौ ये शिअना 41 नंबर। लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमाइन। तो क्या आप अभी अभी सर, इसका तर्जुमा देखने वाले सर, हैं? तर्जुमा देखने वाले हेलो, हैं? जी हेलो। जी, सर ये बोलिए। आयत मुझे मिल नहीं रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हामी। फिर ये जो है, मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं सच वाला जी। डिस्कनेक्ट हो गए हैं? क्या हो गया? जी जी डिस्कनेक्ट, हाँ पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गए वो। ठीक है, जब तक हम दूसरे किसी को लेते हैं। नजरुल भाई भी है लाइन पे, हाँ ठीक है, आ गए ये, एक मिनट रुकिए। ये सूरह सजदा हेलो। की 13वीं आयत है। सूरज सजदा का सर नंबर बताएंगे आप? ये 41 में नहीं मिल रही है सर, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हामी में सजदा की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, सूरह सजदा की बात कर रहा हूँ। ये 32 है, चैप्टर नंबर 32 है। 32, 32, अच्छा, 13। जी एक मिनट। अच्छा, आज सजदा की बात कर रहे थे आप? जी, ठीक है असजदा। सर, अब ये मैं, हाँ ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, देख ली मैंने आयत। हेलो, हेलो। जी 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 आपकी आवाज आ रही है, आप थोड़ा अभी थोड़ा हाँ तो सर मैं बोलूँ म्यूट सर? कर लीजिए। जी जी, नहीं बोलिए। पहले उनको, हाँ बोलिए चलिए। मैं बोलूँ? जी जी, बोलिए। जी बोलिए। हाँ सर, उस आयत से आप क्या मुराद रखते हैं उसमें? उसमें अल्लाह नहीं ताला नहीं, कह रहा है इसका, कि जो, हाँ, जी मैं सर सीधी सी बात है कि जो जिद पे अड़ा रहेगा अल्लाह ताला उससे हिदायत छीन लेता है, उसको अल्लाह सजा देगा। इसमें, नहीं नहीं नहीं, इसमें ये कौन देखिए, सी। इस आयत का लफ्जी हाँ हाँ, तर्जुमा कीजिए। इस आयत में क्या कहा गया है? इस आयत में क्या कहा गया है? जी अच्छा, आपका ये मतलब है, चलिए वो भी समझा देता हूँ, पहले मेरा आयत पढ़ कोई लेता मतलब हूँ मैं। मैंने बयान किया आपको, मैंने अभी तक कुछ अगर भी हम नहीं कहा। मैं चाहते तो आपसे पहले पूछ रहा ही हूँ कि इसमें को आयत में क्या उसकी कहा गया सगीरा है। दिखा देते। बिल्कुल सर, ये जी, मैं पढ़ रहा हूँ सर मैं। अगर हम जी चाहते तो पढ़िए। पहले ही हर शख्स को उसकी सही सही राह दिखा देते, मगर वो मेरी बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नम को, जिन्नों को, इंसानों को, सबको भर दूंगा। यही कह रहे हैं ना आप सर? जी यही है जी ना? जी। हाँ सर, तो इसका मतलब ये है सर कि अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है, अगर वो चाहता तो फिर ये सवाल सर वहां से शुरू होता कि दुनिया बनाई क्यों? नहीं नहीं, आप अगर वो अपनी इसकी उसने, समझ बात ही नहीं हो रही बताइए यहाँ ना पर। भाई। मैं वही बता रहा जी हूँ कि दुनिया अगर अल्लाह ताला ने बनाई है और अल्लाह ताला ने इंसानों को अपने कर्मों से आजाद रखा है कि आप हम्म जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। ये जो हम्म। शैतान का सिस्टम है, ये बहकाने का सिस्टम है, यही तो एक एग्जाम हॉल है, एक तरीके से हम परीक्षा दे रहे हैं दुनिया में। तो जो परीक्षा अच्छा, में ये फेल हो जाएगा एग्जामिनेशन वो हॉल कहते हैं क्या है? इसको? अच्छा, सुनिए जरा। तो अच्छा, अल्लाह आप ताला सुनिए। ये कह रहा है, अच्छा, हाँ सुनिए अल्लाह ताला हमारे ये मुबारक कह रहा है भाई। कि अगर मैं चाहता तो पहले ही सबको डिसाइड करके फैसला दे देता। मान हम्म। लीजिए आप हो, है ना, नहीं, खुदा ना यहाँ बात खास्ता। फैसले की नहीं हो रही है, यहाँ बात हिदायत की हो रही है।
हाँ, हिदायत की यहाँ बता रहा बात हूँ मैं हिदायत आपको की हो रही, हाँ फैसले की नहीं हो रही। कि मान लीजिए आपको पैदा होते से ही आपको कोई, अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके ऊपर मैं, जी। आपको डायरेक्ट जहन्नम में डाल दिया जाता, पैदा होने के बाद आपकी मौत हो जाती और आप डायरेक्ट आपको जहन्नम में डाल देते, हम्म। तो आप क्या अल्लाह के आगे ये ना कहते कि या अल्लाह तूने मुझे दुनिया में उस दौर से गुजारना तो था, तो पता चलता कि मैं अच्छा था या बुरा था। हम्म। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारे मैं चाहता तुमको पहले ही जहन फैसला करके जहन्नम और जन्नत डिसाइड कर लेता, हम्म। लेकिन तुम ये ना कहो कि अल्लाह ताला तूने तो हमको मौका दिया ही नहीं, कहाँ मौके की बात इसलिए कहाँ आ अल्लाह रही है इसमें? ताला नहीं सुनिए सुनिए जरा, सुनिए कहा। सुनिए, इसमें मौके की बात कहाँ आ रही है अरे इस आयत में? साहब, ये मैं आपको समझा रहा हूँ उस आयत का नहीं नहीं मतलब। अल्लाह देखिए, ताला आप ये कह अपनी रहा है बात ना कि मैं समझाएं। पहले नहीं डिसाइड नहीं कर नहीं लेता, नहीं, नहीं मेरे भाई, मैं पहले ही आप डिसाइड कर अपनी लेता, बात तो फिर देखिए, आप मैं जैसे लोग अपनी बात सवाल नहीं डाल रहा उठाते। हूँ इसमें। देखिए, देखिए आप हमारे जैसे लोग अगर सामने, सवाल उठाते, अल्लाह पहले ही सुनिए मेरे डिसाइड कर भाई, लेता, तो मेरे सवाल भाई उठाते कि अल्लाह तूने देखें कि तूने बिना आप हमको अपनी आजमाइश में कर बातें दिया। इस आयत में न डालें। जो तो सर टेक्स्ट मैं है, टेक्स्ट में जो कहा गया है उसका तर्जुमा कीजिए, मैं आपसे बार बार ये अरे अर्ज कर रहा हूँ। चलो, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना आपको। अगर हम चाहते तो पहले ही हर शख्स को उसकी सही राह दिखा देते, जी। मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि जहन्नम को जिन्नों को और इंसानों को सबसे भर दूंगा। हम्म। बात समझ में आ रही है? जी। मतलब ये है कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। ये बात तो जी। थी अल्लाह की। अब वो कैसे इसका भराएंगे? मतलब जो वो है ऐसे इंसानों, भराएंगे। अच्छा जरा सुनिए, आप ये कहना चाह हाँ, रहे हैं कि अल्लाह ने जहन्नम को बनाया ही इसलिए है कि इंसानों को हाँ, और जिन्नात को उसमें भर डाले, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि ये आयत तो यही कह रही है, आयत तो हाँ, यही कह बिल्कुल रही है। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल फिर बिल्कुल। देखें इस आयत का जो जो है लफ्जी तर्जुमा क्या होता है, मैं बता देता हूं। अगर हाँ हम वो चाहते तो हम दे देते हर शख्स को उसकी हिदायत, हाँ, लेकिन मेरी बात जो हक है, जो वो साबित हो गई, यानी मेरा मेरा जो हाँ, कौल है वो वो जो हाँ, है सच्चा साबित हुआ, और मैं हाँ, जरूर बिजरूर बिजरूर यानी यकीनन यकीनन जो है मैं जहन्नम में भर दूंगा तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नात को। इसका मतलब यह हाँ, है कि हाँ, उसने जहन्नम को बनाया ही इसलिए है कि उसमें इंसानों हाँ, को और तमाम जिन्नात को भर दे। हाँ, अब इसमें हिदायत कहाँ सही आई बात है ना। बताइए? भाई इसमें हिदायत जो है, कहाँ है? इसमें अरे हमारा क्या कसूर है बताइए? क्योंकि वो चाहता है कि जो है वो तो हमें हिदायत दिया ही नहीं, नहीं तो वो तो हमें आपका हिदायत कसूर तो दिया ही तब नहीं। होगा। नहीं सर, आपका कसूर, हिदायत में बताता हूँ हिदायत क्या होती है सर। क्या हिदायत होती ये है? होती है कि कुरान कहता है कि शराब पीना मना है। देखिए अब शराब की अगर आप बात नहीं हो शराब रही यहाँ पर, नहीं शराब की बात तो नहीं सही, हो रही, यहाँ बात हो रही है ईमानियात की। आप ये बताइए कि आपके अल्लाह को, आपके रसूल को हम ईमान क्यों लाएं? यहाँ बात सर शराब की मेरी नहीं हो बात, रही, शराब को जो है पीना अच्छा, चाहिए नहीं पीना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अच्छा, एक आप कई मुझे ऐसे बोलने लोग क्यों हैं जो नहीं देना शराब पीने चाहते? के बाद भी नहीं बहकते। यहाँ इस वक्त शराब हमारा मौजूद देखिए, नहीं है। देखिए, अच्छा हमारा सच आप वाला मौजूद जी, है मुझे हिदायत बोलने और भी नहीं दलालत। देना जी। चाहेंगे तो सच फिर वाला जवाब जी, कैसे लेंगे मुझसे? सच वाला जी, जी। मेरे ख्याल से इनको एक तो अरबी नहीं आती है, ठीक है, जी। और वो जो किधर से देख के जो उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं वो भी ठीक से नहीं पढ़ अरे पा रहे यार, वो। जी। तो मुझे नहीं अरे लगता सर आप कि तो, वो, सुनो सुनो देखें सुनो जो ना भाई, अरबी मेरे को जानता कंप्लीट है होने दो ना। आप वो बात करें, अगर आप सर अरबी आप जानते मुझसे हैं, डर रहे हैं कुरान को सर, आप डायरेक्ट समझते हैं, क्योंकि देखिए सच, तर्जुमों की बैसाखी पर चलने वाला उन्हें कभी भी जो है किसी किसी जो है दुरुस्त मकाम पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हर जी, बार वो तर्जुमे का मोहताज है। यही तो सच मैं वाला कह जी, रहा हूं ना कि देखिए कि अब अरबी अल्लाह तर्जुमों का मोहताज है, भांत जी, भांत के सुनिए ना, तर्जुमों का मोहताज है। वो अपनी बात किसी नॉन अरब को पहुंचा ही नहीं सकता, वो बेचारा मजबूर जी है, जी मजबूर जी, है, अरबी सच अल्लाह वाला है जी, जी। जी। मैं इनसे ना थोड़ा नॉन टेक्निकली बात करता हूँ, हो सकता है इनके जी। समझ में आ जाए, ठीक है। एक मिनट, कुछ मिनट मुझे दीजिए इनसे बात करने के लिए, ठीक है। जी। जी जरूर। जरूर। जी, मुबारक भाई। सर आप तो हमको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे देख हैं सर सुनिए, आप। मैं पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा मौका दूंगा, अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, देखिए मैं एक बात बताता हूँ। आपने कहा जी, कि हमको दुनिया में भेजा गया है टेस्ट के लिए, ठीक है, हमारी हम्म, परीक्षा है, हमारा एग्जाम है, ठीक है। बिल्कुल आप मेरे सर, को, जी आप मेरे को ये बात बताइए कि हमको फ्री विल दी गई है क्या नहीं दी गई है? बिल्कुल दिए ना सर। ठीक है, तो ये हमारे इख्तियार में है कि हम चाहे तो सही रास्ता अपनाएं, चाहे तो गलत रास्ता हाँ, अपनाएं। गलत हमारे रास्ते पे इख्तियार में तो है कि सजा नहीं है है? सर। नहीं नहीं, कैसा? मेरी बात का
जवाब दीजिए ना, आप समझे मेरी बात। मैं बोल रहा हूं कि हमको फ्री विल अल्लाह ने दिया है, बराबर, यानी हमारे इख्तियार में है। अल्लाह ने दो चीज बता दी है, एक सही रास्ता, एक सर गलत रास्ता। ठीक है, सर सुनिए मुझे ना, आप बताइए सुनिए। कि हाँ तो हाँ अरे चलिए आप बोल हजरत, लीजिए पहले। आप पहले बोल सुनिए लीजिए ना। बस। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि अल्लाह ने हमको फ्री विल दिया है, ठीक है, और अल्लाह हाँ ने दो रास्ते बता दिए, एक सीधा रास्ता और एक टेढ़ा रास्ता। ठीक है, हाँ। सीधे रास्ते पे चलेंगे तो जन्नत मिलेगी, और टेढ़े रास्ते पे चलेंगे तो जहन्नम मिलेगी। अभी तक मैंने सही हाँ बोला? हाँ बिल्कुल, सही चलिए बोला या सर नहीं आगे। बोला? हाँ, सही बोल ठीक रहे है, सर आप। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब फ्री विल दी गई है ना, और वो मेरे हाँ इख्तियार में है कि मैं सही रास्ते पे चलूं या नहीं चलूं, तो अल्लाह हाँ ऐसा क्यों फरमा रहा है कि मैं जिसको हिदायत देता हूं उसको लोग गुमराह नहीं कर सकते? हाँ। ये अल्लाह के अब इख्तियार मैं में क्यों बोल है? इसका जवाब देना, बताता हूँ। यहां वहां की बात मत करना जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताता हूँ सर मैं आपको। जी। आप जैसी मान लीजिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई फ्री विल इस तरीके की देता है कि जैसे मान लीजिए हम्म। किसी को फ्री विल है कि वो कुछ भी कर सकता है, और वो ठीक जाके है। अगर ड्रग्स बेचता है, वो ड्रग्स से समाज को खराब करता है, सुनिए मेरी बात, ठीक है। तो ठीक उसे है। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए सर? सजा, यहां मैं सजा की बात ही नहीं कर रहा हूं। आपने मैं बोला आपको कि बता रहा एक हूँ, आदमी, अरे सुनिए मैं ना हिदायत। हजरत, उसको हाँ हाँ सजा सर, आप मिलनी मुझे चाहिए। मैं आपकी बात मैं आपकी बात मान लिया, उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, आगे। मिलनी चाहिए ना सर, मिलनी चाहिए हाँ ना। ठीक है। अब जी। अगर कोई आतंकवादी है सर, वो किसी को निर्दोष लोगों को बम से उड़ा देता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए सर? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। मिलनी ठीक चाहिए। है। हाँ मिलनी चाहिए सर, हाँ, अगर उसको यहाँ दुनिया में नहीं मिल पाती तो उसको मौत के बाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, ठीक है। मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, मिलना चाहिए, चलिए सर, ठीक है। बिल्कुल सर, हाँ। आपने इतना रख लिया। अब हाँ सर वो ठीक है। जो, हाँ अब सर आप हो जैसे मान लीजिए, मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे आप टेररिस्ट का आप एग्जाम्पल दिए, और सुनिए कितने एग्जाम्पल दोगे? सुनिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो हिदायत वाली बात पे अब आ गया। मैं मैं मान इतना तो लिया आपने ना। मान लिया कि हाँ सजा मिलना चाहिए। हाँ। आपने हाँ जहन्नम को ठीक मान है। लिया, सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए धन्यवाद। ठीक ठीक है। है। हाँ, अब आगे बोलिए। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये कोशिश करें, अगर मैं मान लीजिए मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं दीन सीखना चाहता हूँ, तो ठीक है। दीन सीखने में अल्लाह मुझे सही कॉन्सेप्ट समझाता है, तो ये हो गई अल्लाह की मदद। सुनना मेरी बात। देखिए, और जब, मदद एक अलग चीज है। तो मैं वही कह रहा हूँ, हिदायत क्या होती है? ये हिदायत मदद को तो कहते हैं। अल्लाह नहीं, उसमें हमारी हिदायत मदद के, करता है तो हाँ हाँ सही समझ। हाँ हाँ, हाँ गलत, हाँ, तो आपकी हिदायत समझ किसे कहते गलत हैं नहीं, सर आप? हिदायत मदद को नहीं कहते मेरे भाई। नहीं कहते हैं, सर गलत है आप आपकी हिदायत बात किसे हिदायत आप। की कहते कीजिए, हैं? इसमें मदद का जो है लफ्ज नहीं आना है। मदद कहाँ से आया? हिदायत क्या है हिदायत अलग बताइए। चीज है। सर आप हिदायत किसको हिदायत कहते हैं, आप सीधी ये राह, बता दीजिए ना। सीधी सीधी राह राह पे तो सीधी चलाने राह को कैसे हिदायत। कहेंगे? तो और मदद किसको हाँ, कहते हैं सर? अल्लाह की तरफ से मदद किसे कहेंगे? मदद फिर ये तो है कि गुमराही एक में भी इंसान, मदद देता है फिर अल्लाह, बात तो हाँ, अरे वही सर, हुई। फिर, सीधी राह तो उसी अच्छा, दिखाएगा ना सर जो सीधी राह पे चलना चाहेगा। मैं आपको ये अच्छा समझा रहा हूँ चलना, सर कि ठीक है, ये बता रहा है कि सीधी राह तुम्हारी पे, नीयत पे, सुनिए ना, अगर तुम सुनिए ना, गलत राह की जिद सुनिए। पकड़ोगे तो मैं तुम्हें गलत राह पे ले जाऊंगा, अगर तुम सीधी राह की भाई जिद मैं भी पकड़ोगे तो सीधी मैं। राह पे चलना आप कौन चाहता होते हूँ हो? पिछले 57 साल कहने का से। मतलब ये है सर, एक मिनट, सीधी राह का मतलब एक मिनट, होता है एक मिनट। जन्नत, और गलत राह का मतलब होता है जहन्नम। अब अगर कोई जन्नत नहीं, में जाना चाहे तो मुबारक अल्लाह भाई, उसको सीधी राह पे जाएगा, और अगर कोई जहन्नम का ही रास्ता चुन। मुबारक भाई, रुकिए, मैंने आपको म्यूट किया। ठीक है, आपने बोला अल्लाह मदद करता है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि अगर मैं सीधी राह चलना चाहूंगा तो अल्लाह मुझे सीधी राह चलाएगा, अगर मैं गलत राह चलना चाहूंगा तो अल्लाह मुझे गलत राह चलाएगा। अल्लाह क्यों चलाएगा? मैं खुद चलूंगा ना यार, सीधी राह पे या गलत राह पे, तो सजा का जो मैं हकदार हूं। अल्लाह क्यों लिया है इसको अपने हाथ पे? अल्लाह क्यों चलाना चाहता है? हम खुद चलेंगे ना सीधी राह पे या गलत राह पे। जब अल्लाह ही चलाएगा तो फ्री विल कहां से आया? आप इसका जवाब दीजिए। हाँ सर मैं बता रहा हूँ आपको। जी हेलो। जी जी, बताइए। सर, सर अल्लाह खुद जबरदस्ती ना किधर भी अल्लाह नहीं चलवा रहा है, अल्लाह सिर्फ हमारी मदद करता है उस कॉन्सेप्ट को समझने में। जब हम इस बात की जिद करेंगे कि मैं इस्लाम की कोई भी बात समझना नहीं चाहता हूँ, तो अल्लाह अपने को भटका देगा। अल्लाह कह देगा ठीक है भाई तुम जहन्नम में जाओ। लेकिन अगर नहीं तुम ये भाई, मैं इस्लाम की नहीं, मैं जो है क्रिश्चियनिटी की अल्लाह बात क्यों समझना भटका रहा चाहता हूँ। है? तो क्यों? अच्छा, अल्लाह क्यों तो इस्लाम भटका की रहा है? बात मैं क्यों समझ खुद, रहा है हमको? जी एक मिनट, हाँ सच वाला जी, वो जी। दूसरा टॉपिक चले जाएगा। मैं इनसे जी। साफ सीधा पूछ रहा हूँ कि आप बोल रहे हो अल्लाह भटका देगा, अल्लाह को भटकाने की जरूरत क्या है? मैं खुद भटकूंगा ना। अगर अल्लाह भटका देगा तो मेरा शहर क्या अल्लाह भी लेंगे, सजा लेंगे क्या अल्लाह जहन्नम में?
कि तू भटकना चाह रहा था तो मैंने तेरे को भटका दिया। तो एक चोर का अगर कोई साथ दे, चोरी करे, उसको चोरी में साथ दे, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप ये बताओ। अल्लाह भटकाने का मतलब ये नहीं है सर कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो और अल्लाह भटका देगा। अल्लाह तो उनको कैसे भटकाता है भटका जो रहा है? जीत पे अड़े देते हैं। मैं अच्छा, आपको क्यों बताता भटका हूँ रहा ना, है? किसी मैं बता रहा हूँ अल्लाह क्यों आपको। भटका रहा है? अल्लाह क्यों भटका रहा है? क्योंकि वो सीधे रास्ते पे आना नहीं चाहता है। वो अगर अरे तो इसी मैं रास्ते पे सीधे अगर वो रास्ते, नहीं, सीधा रास्ता सुनो है ना, क्या? मैं हाँ सीधे रास्ते पे नहीं आना चाह रहा हूँ। नहीं, एक मिनट सच वाला जी, हाँ मैं हाँ सीधे रास्ते पे नहीं आना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं हाँ भटक रहा हूँ। हाँ तो मैं भटकूंगा हाँ। ना, अल्लाह को क्यों भटकाने की जरूरत है? एक्स्ट्रा बोझ क्यों डाल रहा है अल्लाह? अरे अल्लाह भटका नहीं रहा है, अल्लाह फिर तुमको सीधे रास्ता नहीं आप दिखाएगा, इसी को आप भटकाना बोले कहते हैं भाई। तो आप वही समझ ही भटका नहीं रहा रहे है उस ना। बात को। देखिए अच्छा, मैंने आपको भटकाने को भटका कॉन्सेप्ट रहा का है नहीं कहेंगे? एक मिनट, एग्जाम्पल आपको भटकाने को कॉन्सेप्ट भटका का रहा है नहीं कहेंगे? इसी को तो भटकना कहते हैं सर। एक मिनट, तो मैं पब्लिक को भटक रहा हूँ कि अल्लाह कंफ्यूज भटका रहा है? पब्लिक को आप कंफ्यूज तो कर देंगे सर। बेचारे आप पब्लिक जो है, पब्लिक अच्छा का ठीक है, छोड़ दो, एक मिनट, मैं आपको है ना बहुत मुबारक भाई, पब्लिक का छोड़ दीजिए। देखो, जब जवाब नहीं रहेगा ना तो आप पब्लिक पे आ जाएंगे, यहाँ वहां चले जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भटक रहा हूँ, तो उसमें ये कैसे कहा जाएगा कि अल्लाह भटका रहा है? और अगर अल्लाह भटका रहा है तो क्या मेरी सजा अल्लाह को भी मिलेगी भटकाने के जुर्म में? सर ये इसका आप जवाब कोशिश दीजिए आप। करके देख लीजिए। क्या कोशिश क्या करके क्या देख क्या? लीजिए सर। किस बात की? सर वो, हाँ वो सजा की। अल्लाह को कैसी सजा सजा? मिलेगी कि नहीं सर, ये तो मौत के बाद ही मालूम पड़ेगा आपके सर। हिसाब से? अच्छा, एक एक चोर है, ठीक है, मैं सर मैं आपको आपको मिसाल एग्जाम्पल देता हूँ। देता हूँ। नहीं नहीं, मैं मेरी मेरी मिसाल समझिए आप। एक चोर है, वो चोरी करना चाह रहा है 10,000 की, ठीक है, और मैं उसको जो है ना, उसकी चोरी में उसका साथ दे रहा हूं कि चल तू चोरी कर, मैं तेरे को भटकाता हूं। तो वो चोर के साथ मुझे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके हिसाब से इंसाफ की बात क्या है? मैं बताऊँ ना सर, ये हाँ जिंदगी, बताइए। ये दुनिया में हर इंसान को मौत आती है सर। मौत ठीक देने है। वाला कौन है? अल्लाह है। अब आप कहोगे कि ठीक है। अल्लाह पे मर्डर का इल्जाम चलना चाहिए, आप हाँ, बोलोगे चलना क्या? चाहिए, अल्लाह ने क्यों अलाउ चलना किया चाहिए? ना। मतलब इंसान को मौत नहीं दे अल्लाह, मतलब वो अपना सिस्टम नहीं खराब करे। नहीं नहीं, अल्लाह ने, सुनो ना, देखो, हंसने से कुछ हाँ होता है सर। क्या? सर मैं प्रॉब्लम ये आपसे है कि ये आप पूछा। जिस दिन सर आप खुद इस बात को सीखना चाहेंगे ना सर, इस्लाम, उस दिन आपको सर मजा आ जाएगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं सारे फंडामेंटल क्लियर करूंगा सर। एक लेकिन तो आप आप अगर कर जिद नहीं पे पा मैं रहे, रहेंगे, 57 साल में तो मैं सीख नहीं पाया मेरे भाई, मैंने तो सब एक कुछ सर तो यही सुना, आप तो नहीं कर प्रॉब्लम पा रहे। के बावजूद मैं समझ नहीं पाया इस्लाम का जो घन चक्कर। आप भी अब तो क्या सर, आप करूं? अच्छा, सत्तावन, अब मैं मुबारक क्या भाई, करूं? आप सत्ताओं की आपके किताब पास या इसके किसी और आगे, की किताब पढ़ें। सर आपके पास इस्लाम की इसके आगे किताब, जवाब है क्या? नहीं है? सर आप सुनना ही नहीं चाह रहे जवाब। आप बता ही नहीं नहीं, रहे। क्या मैं जवाब है? एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, अगर मैं हाँ गलत रास्ते पे चल रहा हूं, अच्छा सर, ठीक है, तो टॉपिक अगर मैं यहीं खुद पे से, देखिए, मैंने आपकी एक ही बात का जवाब चाह, मैं आपसे, आप है ना बीच में दूसरी बात करते हैं ना तो उसमें मजा किरकिरा हो जाता है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए, मैं आपको सब कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। ये सब की अभी जरूरत नहीं है भाई, मुबारक भाई, हम प्यार से आपसे बात कर रहे हैं तो आप टॉपिक पे बात करिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप बोल दीजिए इसके आगे मेरे पास जवाब नहीं है, हम दूसरे कॉलर को ले लेते। फिर से मैं एकदम सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं गलत रास्ते पे चलना चाह रहा हूँ या मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, तो अल्लाह मुझे, और अल्लाह का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? अल्लाह क्यों मुझे भटकाना चाह रहा है? अल्लाह क्यों गुमराह कर रहा है? अल्लाह ने ये क्यों इख्तियार लिया कि मैं गुमराह करूंगा, मैं उनके दिलों पे मोहर लगा दूंगा? क्यों मोहर लगाना चाह रहा है अल्लाह? क्या मरने तक का हमारे पास वक्त नहीं है? उसके पहले ही अल्लाह ने क्यों मोहर लगा दी? इसका जवाब दीजिए। सर मोहर इसे लगा दी कि जिद्दी हो गए सर, अगर जिद इंसान छोड़ देगा तो अल्लाह मोहर भी हटा लेगा। आप अच्छा, अगर जो नहीं, चीज ऐसा पे कहाँ अल्लाह लिखा है मोहर कि लगा जिद दे, छोड़ देगा तो मोहर हटा लेगा? नहीं, पूरे कुरान सच में वाला कहाँ जी, लिखा है बताइए? जी। जिस पे अल्लाह मोहर लगा दे तो वो हिदायत जी। फिर पा सकता है क्या? अल्लाह ने ये नहीं नहीं नहीं, नाइंसाफी नहीं पा क्यों की? सकता, क्योंकि जो है देखिए, मैं सूरह बकरा की वो आयत पढ़ता हूँ। देखिए, हाँ, इन्नल लदीन कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु हम्म, अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन विशावा, अलीम। हाँ। अब आप देखिए कि हाँ। अब इस पर क्या क्या कहेंगे? इसका तो हाँ, तर्जुमा देखने के लिए फिर वो जो है किसी तर्जुमे के पास चले जाते हैं ये हजरत। उनको भाई तो समझ आप में क्या भी नहीं इन आएगा। आयतों का, इन लफ्जों का डायरेक्ट मतलब समझते हैं? क्या कहा गया है इसमें? तो सच वाला जी, अभी इनके लिए मैं आसान कर देता हूं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि अगर अल्लाह मोहर लगा दे मेरी सोच पे,
तो क्या मैं उस मोहर को हटा के फिर सच्चाई की तरफ जा सकता हूँ? ये भाई चले गए, सच वाला जी। क्योंकि वो जो है, वो शायद जो मुहर है हमारे साहिल जी, वो दिलों हाँ पर भी है, वो आंखों पर भी है, वो जो है हाँ कानों पर भी है, वो सब पर मोहर लगा दी है और हमेशा के लिए, और उनके लिए अजाब भी रेडी है, जी, पूरी दर्दनाक तरीके से पैक खतरनाक कर दिया अजाब है। भी रेडी है, पूरा पूरा प्लान करके है, समझ, क्योंकि उनकी बात नहीं मान रहे हैं। और फिर ये भी कहा गया जी है कि इन्नल लदीन कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, जिन्होंने कुफ्र जी किया, यानी जो काफिर हैं, उनके लिए तुम डराओ या समझाओ या ना समझाओ, वो मानने वाले नहीं है। इसलिए मानने वाले नहीं है क्योंकि उन पर जो है मोहर लग चुकी है। अब्दुल्ला भाई, आप है ना माइक हटा दो, क्योंकि फिर से इको हो रहा है। आप मतलब यानी वो जो हेडसेट है वो निकाल दो अब्दुल्ला भाई। सच वाला जी, जी जी ये जो ये जो हमारे साथ अभी मैंने अब्दुल्ला भाई को ज्वाइन किया है, ये भी एक एक्स जी। मुस्लिम है। हाँ, अच्छा 2 दिन पहले ही इनके साथ एक स्ट्रीम मैंने किया था इनकी स्टोरी सुनने के लिए। अच्छा। जी, तो जी मैंने इनको ले लिया है। कैसे हैं जी आप वेलकम। अब्दुल्ला भाई? जी जी। जी जी नमस्ते आप दोनों को। जी नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आप आए यहाँ पर। अच्छा, वो जी मुबारक जी साहब चले गए? हाँ हाँ, जी वो जी नहीं है, एक मिनट रुकिए, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से। हाँ हैं, तो जो है मैं उनसे वो जो कह रहे थे कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये इम्तिहान की जगह, इस पर मैं उनसे एक सवाल करना चाहता था। हाँ, तो उनको आने दीजिए, अभी कोई हमारे साथ और 2-3 लोग हैं, जी मैं मैं ठीक उनको है, उनका ले किसी लेता हूँ। और मोमिन को ले जी लीजिए, आप किसी और मोमिन को हाँ ले हाँ, लीजिए। मैं मोमिन को ही ले रहा हूँ, एक फैजल करके कोई है। अच्छा जी मैं ठीक है। उनका एग्जाम्पल का मैं ये कुछ कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा जी हाँ था कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था वो डॉक्टरी वाला, कि डॉक्टर ही है वो इंग्लिश में ही सीखेगा, हिंदी में नहीं सीख सकता। तो ये वाला एग्जाम्पल तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रांस में तो किसी को इंग्लिश नहीं आती, वो तो फ्रेंच में सीखते हैं। स्पेन में जी किसी को जी इंग्लिश नहीं आती, वो स्पेनिश सीखते हैं। तो जी डॉक्टरी की किसी भी मेडिकल बुक में ये नहीं लिखा कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए तभी आप डॉक्टरी समझेंगे। जी लेकिन जो इस्लाम है उसमें आपको अरेबिक आनी चाहिए, तभी आप जी। कुरान को समझ सकते हैं। तो ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल बिल्कुल गलत था, मतलब फिट बिल्कुल नहीं होता है। फेलिशियस, अब जैसा इलॉजिकल एग्जाम्पल जापानीज था। है, चाइनीज है, तो जाहिर बात है वो अपनी जापानीज में जो है वो डॉक्टर ये पढ़ते हैं और बेहतरीन डॉक्टर बनते हैं दुनिया के। जी, जी जी। अच्छा सच वाला जी। जो डॉक्टरी जी होती है उसकी, जो डॉक्टरी होती है उसकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होती ही नहीं है। नहीं जी, होती लेकिन जाहिर है, जो बात नहीं है होती है। जो जी। जो इस्लाम है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो हम और इन हर दोनों को डॉक्टर के फंडामेंटल्स एक होते हैं, उसमें कहीं कोई फर्क सबके नहीं हाँ मिलेगा। फंडामेंटल। हाँ, तो जी। डॉक्टर जी, की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं होती, लेकिन ये इस्लाम नहीं की अरबी होती। की और ऑफिशियल अरबी लैंग्वेज होती है। किताब की, अरबी अल्लाह की जो है सारी फंडामेंटल जो है सब गड़बड़ है, समझो। कहीं जी कोई जी। और अच्छा आपको किसी आयत का जी मुत्तफका मतलब मिलता ही नहीं। जी जी। अच्छा, तो एक ये मिनट, हाँ बिल्कुल सच वाला गलत जी। एग्जाम्पल था। और एक और उन्होंने जो जिद का वो एग्जाम्पल दे रहे थे, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि हिदायत देते तो जिद्दी तो आदमी बनता ही नहीं।